तो हेलो दोस्तों, अब ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 है। सीबीएसई जो भी बच्चे क्लास 10th के 2022 अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। चूंकि हमने पार्ट 1 में आपको बताया कि कैसे आप सरफेस एरियाज निकाल सकते हैं, और अब जो है अब हम सिर्फ क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो प्लीज़ आप इसका पार्ट 1 जरूर देखें। अब देखिएगा, चूंकि हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखना है अब हम लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया गया क्वेश्चन ये है, द वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Then find the inner surface area. देखिए ये क्वेश्चन देखने से ही बहुत क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने पार्ट 1 देखा है उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। इवन आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम NCERT एंड दिस इज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा बड़ा ध्यान से, ये क्वेश्चन 100% कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी डील करने जा रहा हूं। पहली चीज है, तो जब आप इसके सॉल्यूशन में जाएं, देखिए जब भी आप वॉल्यूम सरफेस एरिया के क्वेश्चंस कर रहे हो, अपने दिमाग में एक चीज जरूर रखें कि यू शुड ड्रॉ द व्हाट फिगर। ठीक है, तो आपको फिगर बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए क्या बोलता है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। मतलब एक हेमीस्फीयर पे सिलेंडर माउंटेड है। देखिए ये हमने एक हेमीस्फीयर लिया और इस हेमीस्फीयर पे ऐसे एक सिलेंडर क्या है, माउंटेड है। जैसे अब इस पे ये एक सिलेंडर माउंटेड है ऐसे। अब एक बात सोचिए, इसमें क्या कह रहा है कि माउंटेड ऑन माउंटेड। अब देखिए उसके बाद द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब ये जो हेमिस्फीयर है इसका टोटल का डायमीटर अपने को कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 14 सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस कहीं ना कहीं 7 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी रेडियस हमें मिल गई है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या बोलता है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक का टोटल हाइट जो है हमारा 13 सेंटीमीटर है। अभी बड़ा ध्यान से देखना, तुम लोग बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये सेशन क्या कहता है। देखिए सबसे पहली बात कि जब आप इसके सरफेस एरिया की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसके सरफेस एरिया में क्या होने वाली है। तो जैसे कि आपको हमने क्या बताया, आपको हमने बताया कि आप पेंटर बनिए। तो जब आप पेंट करने की बात करेंगे तो आप बताइए कि आप ये वाला पोर्शन पेंट करेंगे, इसका मतलब कि ये जो सिलेंडर है इसके चारों बगल का एरिया पेंट होगा और कहीं ना कहीं ये वाला एरिया पेंट होगा। ये जो हमारा हो रहा है नीचे क्या हो रहा है, हमारा हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का ये वाला एरिया पेंट होगा। सोच के बताओ, ये वाला एरिया पेंट होगा, ये वाला पेंट होगा, ये वाला पेंट होगा। मतलब यहां पे बहुत क्लियर हो गया कि सर ये जो हमारे पास जो फिगर बन के आ रहा है उस फिगर का हमें क्या करना है कि पहले सिलेंडर का क्या निकाल देना है, कर्व सरफेस एरिया, और उसके बाद हमारा हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल देना है। अब इन दोनों के एरियाज को जोड़ देंगे, वो विल गेट द आंसर। देखिए लेकिन उससे पहले आप देखिएगा यहां पे जब हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो यहां पे एक चीजें हम लोगों को लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो रेडियस जो हो जाएगा, ठीक है, रेडियस जो हो जाएगा वो कहीं ना कहीं 14/2 दैट इज हाउ मच 7 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें 14 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर दिया था तो रेडियस अपने को क्या मिला है, 7 सेंटीमीटर मिला है। तो रेडियस हमारा जो है वो 7 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो ये रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर का हो रहा है। एक और बात आपको यहां बड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर आपको नहीं पता है। तो अब एक बात बताता हूं, क्योंकि आपको पता है ना कि जब स्पेयर में जब हम जाते हैं तो यहां से यहां तक का रेडियस जो होगा वही दूरी यहां से भी होगा, वही दूरी यहां से, हर एक जगह पे इसकी दूरी सेम होती है। तो आप सोचिए यहां से यहां तक का रेडियस हमारा क्या हो रहा है, 7 सेंटीमीटर हो रहा है। तो यहां से यहां तक का भी रेडियस कितना हो रहा होगा, ये हमारा 7 हो रहा होगा। तो यहां से यहां अगर हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया है तो हाइट बिकम्स हाउ मच, आप बताइए। तब तो ये सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा, देखिए हाइट जो हो जाएगा, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ हमारा सिलेंडर क्या होगा, जल्दी बताना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो हमारा बन के आएगा वो कहीं ना कहीं पूरे में से ये वाला तो घट जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर माइनस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। द नेट आंसर विल कम हाउ मच, द आंसर वुड बी 6 सेंटीमीटर। तो आपको मिल गया कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो मिल गया है वो हमें कितना मिला है, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा मिल के आ रहा है वो है हमारा 6 सेंटीमीटर। अब एक बात सोचिए कि जब हम इसकी सरफेस एरिया की बात करेंगे
तो नाउ सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा हमारा, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा सिलेंडर बन के आ रहा है, तो इस सिलेंडर के चारों बगल का एरिया, तो चारों बगल का एरिया मतलब ये हो जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमीस्फीयर। तो आप देखिए हम सरफेस एरिया बात करेंगे इसका, तो हम बोलेंगे सरफेस एरिया मतलब CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, CSA ऑफ हमारा क्या होगा सिलेंडर, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन हो रहा है ये हमारा हेमीस्फीयर हो रहा है, तो हेमीस्फीयर की अपन बात करेंगे, तो इसके हेमीस्फीयर की अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, क्या हो जाएगा, हेमीस्फीयर। अब देखिए अब जब हम बात करेंगे यहां पे तो हमारा क्या होगा, बड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होने वाला है, तो कर्व सरफेस एरिया, जैसे कि याद कीजिए हमने क्या बताया था कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, दैट इज 2 पाई आर एच और प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छा, अब देखिए इन दोनों में से 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे तो कितने हो जाएगी, बिकॉज द आर इज कॉमन इन बोथ सिलेंडर एंड द हेमीस्फीयर। देखिए सिलेंडर और हेमीस्फीयर दोनों में आर जो है हमारा वो कॉमन पोर्शन है, तो ये हो जाएगा हमारा H प्लस आर। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7, और ये H जो है हमारा कितना है 6 और प्लस 7। अब देखिए इसकी वैल्यू जो हम करेंगे ये 760 कट्टो, देखो कैसा लगा, देखो बड़ा ध्यान से, तो 22 दूना 44 गुने 7 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 6, तो 7 प्लस 6 जो होगा इसकी देखिए ये 7 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 13। अब देखिए इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट हाउ मच, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यही हमारा आंसर हो गया, और ये देख करके एकदम घी लगा के मुंह चीट लेंगे, एकदम आसान है हमारे लिए, देख रहे हैं तो कैसा, देखिए पहली बार हमने आपको पहले ही समझा रखा था कि ये क्या करना है, ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने देखी, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। तो देखते हैं अगले, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने है, क्योंकि हमने पहले भी इसके बारे में बात कर रखा है, ऐसे चीजें हमने आपको पहले भी समझा रखी हैं। तो आप देखिए ये क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे लिए ये बोलता है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव एंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखिए ये क्या है, आप इसको बड़ा ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आप देखते जाइए। पहले तो आप सॉल्यूशन में जाइए, और सॉल्यूशन में जाने के बाद आपको पिछला वीडियो याद है हमने क्या बोला था कि अगर आप कोई क्या लेते हैं, क्यूब लेते हैं और उसके ऊपर में आप कटोरा डाल देते हैं, तो उसके बाद जब आप कटोरा डालेंगे तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए पहले तो आप फिगर बनाइए, तो हमने क्या कर लिया कि हमने ये एक फिगर बनाया, अब बड़ा ध्यान से देखिए ये हमने फिगर बना लिया है ऐसे, और जब हमने ये फिगर बनाया तो ये हमारा क्या बन के आ रहा है, दिस इज द क्यूब, ठीक है, और ये हमारा क्यूब है, और इस पे जो हम बात कर रहे हैं इस पे हमने ऐसे, इस पे ऐसा कुछ लगा दिया है, और ये जो हमारा है ये क्या है जल्दी बताना, ये जो है हमारा ये और कुछ नहीं बल्कि एक कटोरा सरमाउंट कर दिया गया है, और इसके बारे में हमने पहले भी आपको बता रखा है कि ये क्या होती है, कटोरा ले लेके आपको बताया था कि कौन कौन से एरियाज क्या होने वाले। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, अब जब ऐसी बातें हो रही हैं तो द साइड ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है, तो हमें बोलता है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्यूबिकल ब्लॉक है तो इसका साइड कितने सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का, तो ऊपर वाले का भी साइड कितना होगा, 7 सेंटीमीटर का, मतलब एंड से एंड। आप देखिए जैसे कि अगर हम यहां पे आप इसको देखिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, तो आप देखिए कि यहां से यहां तक का पूरा, यहां से यहां तक का 7 सेंटीमीटर जब हम ऐसे रखते हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, कहीं ना कहीं जो रेडियस वाला है यहां से यहां तक जा रहा है, तो ये जो हो रहा है ये 7 हो रहा है, तो इसके लिए ये हेमीस्फीयर के लिए क्या ये डायमीटर के लिए काम कर रहा है, द ग्रेटेस्ट diameter of this hemisphere will become the side of this cube। तो आप देख सकते हैं, तो the greatest diameter जो होगा तो हम बोलेंगे the greatest, क्या होगा हमारा the greatest, ठीक है, ये हो गया द ग्रेटेस्ट डायमीटर, ठीक है, ये हमारा होगा ग्रेटेस्ट डायमीटर। अब ये जो होगा हमारा ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ
साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, ये क्यूब के साइड के बराबर होगा। तो ग्रेटेस्ट डायामीटर जो होगा, तो डायामीटर आपको पता है, तो आप इस ये जो क्यूब जो ये जो हमारा इसका सर्कुलर जो आ रहा है, इसका रेडियस अपने को पता नहीं है, रेडियस अपन क्या मान लिए, आर मान लिए। तो देखिए डायामीटर जो होगा वो कहीं ना कहीं 2r होगा, और इसका साइड कितना है 7, तो जो r होगा वो 7/2 सेंटीमीटर हो गया। तो आप एक बात देख सकते हैं, द r बिकम्स हाउ मच, r बिकम्स 7/2 सेंटीमीटर। तो इसकी जो r हो जाएगी वो 7/2 सेंटीमीटर हो गई। अब बड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि अब इसके हम लोगों को क्या चीज के लिए बात करना है, तो इसके एरियाज के लिए बात करना है। तो आप देखिए एरिया, तो एरिया ऑफ सॉलिड, एरिया ऑफ सॉलिड, तो आप देखिए एरिया ऑफ सॉलिड अपना क्या होगा, बड़ा ध्यान से समझिए। तो एरिया ऑफ सॉलिड, तो आपको क्या करना है, छओं का निकाल देना। पहले भी हमने आपको बताया था क्या, छओं का, ऊपर का, नीचे का, दाएं का, बाएं का, चारों बगल, ये इधर, ये नीचे, ये ऊपर, चारों बगल का आप निकाल दीजिए। तो चारों बगल, पांचों बगल, छओं बगल, सब बगल का आपको निकाल देना। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड कितना है अपना, तो साइड इसका है 7, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर। अब माइनस, अब क्या होगा कि जो सर्कुलर पोर्शन कट गया है, तो जो सर्कुलर पोर्शन कट गया है तो उनको काट के हटा दीजिए। तो जो सर्कुलर पोर्शन जो हमने काट के हटा दिया तो वो तो घटेगा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू, और रेडियस कितना है हमारा, ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा। अब सोचिए कि ऊपर वाला ये वाला गोलका तो जुटेगा ना, तो ये वाला जो गोलका जुटेगा ये हो जाएगा कितना, 2 पाई इंटू, ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 6 इंटू, और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49। अब देखिए ये और ये दोनों जुट करके कहीं ना कहीं पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, बड़ा ध्यान से समझिए, 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू हम कर देते हैं, तो आप देखिए 6 इंटू कितना करेंगे आप, 6 इंटू 49 आप करेंगे, कितना करेंगे 6 इंटू 49, तो ये आ जाएगा 294, कितना आ जाएगा आपका 294। तो 6 इंटू 49 ये आ जाएगा 294, और ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। आप देखिए इससे ये काटा 7 बार में, और इससे ये काटा 2 बार में, इससे ये 11 बार में, तो हमें जो वैल्यू मिल के आएगी ये कितनी होगी, तो 294 और प्लस 11 7 जा 77/2। अब देखिए जब हम इसकी वैल्यू हम करते हैं, यहां पे बड़ा ध्यान से देखिएगा, तो अब जब हम इसकी वैल्यू कर रहे हैं तो ये कितना है हमारा 294 और प्लस 77 बाई कितना है 2। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा, जैसे ही आप 2 से एलसीएम लीजिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 588, कितना आ जाएगा हमारा 588 और प्लस 77। अब बोलिए, अब तो बोलिए, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको जोड़ने के बाद और घटा जोड़ करके, और जब आप ये करेंगे देखिए 8 और 7 कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमें आ जाएगी, ये हो जाएगी 15 का 5 1, और ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा हमारा 1, 600 हमारा 65/2। इसकी वैल्यू जब हम इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 332.5, यही हो गया हमारा एरिया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा वैल्यू आया है 332.5, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए इसी में, अब देखिए एक बात, ऐसा एल टाइप्स में भी पूछ लेता है, लेकिन एल में बहुत कम पूछेगा, आपके साइड देकर के ही पूछेंगे, और वो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग जरूर इस चीज को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, तो देखिएगा अगला जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कि तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कैसा है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले भी इसके बारे में आपको समझा रखा है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा ऐसा, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी of same height and the same diameter is hollowed out, then find the total surface area of remaining solid in the nearest centimeter square। अब देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या है कि आपका जो वैल्यू जो आएगा ना वो कहीं ना कहीं नियरेस्ट फॉर्म में आएगा। मतलब कहने का मतलब कि आपका आंसर मिलने का नहीं होगा, आंसर कुछ और रहेगा, आपका कुछ और आएगा। तो ये बोलता है कि आप पॉइंट वाले को कंसीडर ना करें, आप उसको क्या कर सकते हैं, एक राउंड अप में आप लेकर के चले। ठीक है, तो आप देखिएगा
जाएगा कि जब हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो अब देखिए इसके सॉल्यूशन में जाएंगे। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन हमें कहेगा हमें क्या कर देना है कि हमें उसी तरीके का फिगर बनाना है। तो क्या बोलता है, ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर द कोनिकल वेसल। देखिए पहली बात हमें बोल रहा है एक सॉलिड सिलेंडर, तो वी हैव टेकन अ सॉलिड सिलेंडर। देखिए हमने यहां पे क्या ले लिया, एक सॉलिड सिलेंडर ले लिया, और आप बड़ा ध्यान से देखिए कि हमने ये एक सॉलिड सिलेंडर ले लिया। अब देखिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऐसे हमने ये एक सॉलिड सिलेंडर ले लिया। अब उसमें हमें क्या करता है कि इसमें से एक कोनिकल कैविटी को ऐसे काट लिया गया, ठीक है, ऐसे एक कोनिकल कैविटी को लेकर के, मतलब ऐसे कोन को लेकर के एक काट के हटा लिया गया। तो जो बचा हुआ सॉलिड है उसका एरिया बताइए। तो बचा हुआ सॉलिड है तो आपको पता है कि ये जो आपका सॉलिड बचा हुआ है तो इस जो सिलेंडर का इसके चारों बगल का एरिया, तो इसके चारों बगल का एरिया और प्लस ऊपर वाला जो सर्कल है उसका एरिया और प्लस ये वाला का एरिया, प्लस देखिए आपका क्या होने वाला, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, देखिए ये तो आप देख रहे हैं ये बाला देखिए कैसे होने वाला है हमारा, ध्यान से देखिएगा। तो ये ऐसे होने वाला है, तो देखिएगा आधी बात बोलूंगा लेकिन पूरी बात समझ में आएगी। देखिए कैसे जो हमारा सेक्शन है ये हमारा कहता है, तो इस हिसाब से आपको एक बात पता चल रहा है कि सरफेस एरिया, क्या करेंगे अपन, सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं कि ये जो हमारा क्या हो रहा है, ये जो हमारा सिलेंडर हो रहा है तो सिलेंडर के चारों बगल का एरिया तो जो कि कितना होता है 2πr/h और प्लस आपका क्या करना होगा अपर सेक्शन का एरिया, तो अपर सेक्शन का एरिया क्या होगा, ये एक सर्कल है तो ये होता है हमारा πr² और प्लस आप एक बात आप सोच लीजिए कि प्लस हमें क्या कहता है, हमें ये जो कोनिकल कैविटी अपन ले रहे हैं तो इस कोनिकल कैविटी में ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन। जब आप इस दोनों पोर्शंस की बात करेंगे तो आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला रंग आएगा, ये वाला रंग आएगा। तो आप जब ये ऐसे देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन रंगाने की बातें आ रही है, तब तो वो कहीं ना कहीं πr/l की बात होगी। बड़ा ध्यान से समझिएगा क्या हो जाएगा πr/l की। तो अब देखते क्वेश्चन में जब हम जाएंगे तो हमें क्या बोलता है, डायमीटर कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो देखिए डायमीटर हमें 1.4 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस जो हो जाएगा, ठीक है, रेडियस जो होगा वो कहीं ना कहीं 1.4 सेंटीमीटर अपॉन 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा, मतलब कितना होगा 0.7 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारा रेडियस मिल गया, और जो हमारा हाइट है, ठीक है, जो हमारा हाइट है, तो हाइट एक्चुअली क्या होगा, तो हाइट हमारे लिए बोला है कि ये कितने सेंटीमीटर के हाइट का है, तो ये 2.4 सेंटीमीटर के हाइट का है। देखिए ये इसका हाइट जो है, ये हाइट हमें मिल गया है 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए हाइट जो हम जो कंसीडर कर रहे हैं ये हमारा कितना होगा 2.4 सेंटीमीटर। चलिए अब जो हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहली बात की एल की भी बात आई है, तो रे बउआ एल का फॉर्म क्या होता है, तो हमें तो पता है ना पाइथागोरस फॉर्म, तो अपन एल निकालेंगे, तो एल इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा h² प्लस r²। आप देखिए क्योंकि ये वाला जो इसका कहीं ना कहीं यहां से यहां तक का आप देखिए यही ना हाइट होगा, तो ये वाला आप देख लीजिए ये आपको 2.4 दिया है, ये 0.7 दिया है, तो ये हाइपोटेनस के लिए काम कर रहा होगा। तो आप देखिए h हो गया 2.4 सेंटीमीटर और प्लस r जो हो जाएगा r होगा 0.7 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यू विल गेट 2.5 सेंटीमीटर। देखिए इसको निकालने l की वैल्यू हमें कितने निकल के आएगी 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। अब देखिए आपको क्या करना है, इन सब में से, क्योंकि r तो हमारा सब में सेम है, तो आपको क्या करना है कि इसमें से पाई r दोनों में से सब में से कॉमन कर लिए। तो देखिए पाई r चला गया तो इसका हो गया 2h, इसका हो गया r और इसका क्या हो जाएगा हमारा l हो जाएगा। जब आप इसकी वैल्यू डालेंगे तो आप देखिए पाई के जगह हमारा होता है 22/7 और r के जगह हमारा आया हुआ है 0.7 इंटू 2h। तो आप देखिए 2.4, क्योंकि 2.4 इंटू 2, तो देखिए 2 इंटू 2.4 और r के जगह हमारा वैल्यू कितना दिया है हमारा 0.7 और प्लस l के जगह हमारा वैल्यू कितना दिया गया हुआ है 2.5। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा इसकी वैल्यू इससे काटेंगे तो ये 0.1 आएगा क्या। अब देखिए 0.1 इंटू 22 तो ये हो जाएगा 2.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.2। अब देखिए इसकी वैल्यू जब हम इसको गुना करेंगे तो वी विल गेट 4.8
प्लस 0.7 प्लस 2.5। अब देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 2.2 इंटू, देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और 5, ये हमारा होने वाला है कितना 12 और 8 जो हो जाएगा 20। तो 0 और ये हो गया 2 और ये 4 to 6 और 6 to 8 हो जाएगा। जब हम इनको गुना करेंगे तो वी विल गेट, ये हमारा हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखिए 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको नियरेस्ट फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो नियरेस्ट फॉर्म इसको लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। हियर इट इज अ सिंपल क्वेश्चन व्हिच इज गिवन। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने क्या बोला कि आप जब ये सिलेंडर ले रहे हैं, इसमें से आप कोनिकल कैविटी को काट ले रहे हैं, तो आफ्टर कटिंग द कोनिकल कैविटी यू विल गेट 10 फिगर, और वहां पे जब आप वैल्यूज डालते चले जाएंगे आपको वैल्यू मिलता चला जाएगा। क्या करना है, यू हैव टू बिकम अ पेंटर। अगर आप पेंटर बन गए तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन जो कि अब हम लोग देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। हाँ तो देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये 1992 के स्कैम के बाद यही सबसे बड़ा स्कैम था। देखिए अब कभी कभी होता क्या है कि किसी किसी के घर पे जाओगे ना, तो इतना बड़ा वो स्टील वाला कप का चाय, उसमें कप में चाय मिलता है, आपको लगेगा कि बाप रे पूरा सा कप भरा हुआ है, लेकिन नहीं, वो स्कैम है, नीचे से पूरा सॉलिड रहता है, इतने दूर चाय रहता है ना, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो ये भी उसी स्कैम का एक पार्ट है। तो आप देखिएगा कि ये कैसा होने वाला है। ये क्वेश्चन क्या है, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट द हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इफ द हाइट of the cylinder is 10 centimeter and its base of radius is 3.5 centimeter. Find the total surface area of the article. Now, अब देखिए एक बात आप समझिए, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला, तो सॉल्यूशन में जाइए और फिगर बना लीजिएगा ना, बस आप फिगर में भरोसा रखिए भैया। अगर आप फिगर बना लिए तो आपके लिए ये तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ऐसे हमने ये एक सिलेंडर लिया, और जब हमने ये सिलेंडर लिया तो इस सिलेंडर में से क्या हो रहा है कि ऐसे नीचे से एक ऐसे स्कूप कर लिया गया हेमिस्फीयर, और ऊपर से भी एक ऐसे हेमिस्फीयर स्कूप कर लिया गया। अब देखिए क्या ऐसा वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया, तो यस सर हमने आपको बताया। जो भी बच्चे ये चीज नहीं देखे हैं इससे पहले वाले वीडियो में जरूर जाकर के देखें, ठीक है। तो हमने जो आपको बता रहे, हम जो आपको बता रहे, आप देखिए अब आपको बोलता है इसका सरफेस एरिया निकाल के बताइए। आप बताइए आप अगर पेंटर होते तो क्या करते। तो आप पहली बात कि ये जो हमारा सिलेंडर हो रहा है इसके चारों बगल के एरिया को क्या करते, ये रंगते, उसके बाद अंदर वाले को रंगते, ऐसे अंदर वाले को रंगते, फिर नीचे वाले को ऐसे ऐसे। देखो ये अंदर वाला ऐसे ऐसे, ऊपर वाला ऐसे ऐसे। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जो हमारा देख रहे हैं, तो आप देखिए कि रेडियस जो हमारा हो रहा है वो हो रहा है 3.5 सेंटीमीटर, और देखिए इसके बाद हमें जो हाइट जो मिल रहा है वो 10 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो आप चलिए यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, रेडियस जो है, ठीक है, रेडियस जो है हमारा वो 3.5 सेंटीमीटर है, और जो हमारा हाइट है, ठीक है, वो जो हमारा हाइट है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है। नाउ अब एक बड़ा सवाल ये है कि अब क्या किया जाए सर। तो आप देखिए सरफेस एरिया क्या निकालना है, सरफेस एरिया। देखिए जब आप सरफेस एरिया के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, तो पहले तो पूरा चारों बगल का एरिया, तो चारों बगल का एरिया हमारा क्या होने वाला है जल्दी बताना। तो चारों बगल का एरिया जो होता है 2πr(h). देखिए तो कहीं ना कहीं ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर। अब उसके बाद ऊपर वाले का ये हेमिस्फीयर का ये वाला सरफेस एरिया, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है जल्दी बताना, 2πr² ऊपर वाले का, और नीचे वाले का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2πr² नीचे वाले का। तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा 2πrh और प्लस 4πr²। आप देख लीजिए दोनों में से अपन कॉमन कर लेते हैं, तो आप देखिए कि 2πr जब हमारा कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा h प्लस 2r। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें से देखिए पाई जा चुका है, ये 4 का 2 जा चुका है तो बचा 2, और 2 गो r था उसमें से 1 गो r चला गया तो बचा हुआ 1 r। अब सिंपल फॉर्म है, इसको डाल दीजिए, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r के जगह हमारा कितना है 3.5, इंटू h के जगह कितना है हमारा 10, और प्लस 3 पॉइंट, तो ये हो जाएगा
2 इंटू 3.5। अब देखिए वैल्यू कितना आ जाएगा, इससे इसको काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.5 और 0.5 इंटू 2 इज द 1। तो इसको जब गुना करेंगे टोटल को तो हमें मिलेगा 22 इंटू, अब देखिए ये हो जाएगा 10 और 7 3.5 और प्लस 10। तो अब देखिए 3.5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 7। देखिए साढ़े 3 दूना 7 ना, तो अब देखिए ये हो जाएगा 7 प्लस 10 हमारा कितना हो रहा है 17। तो 22 इंटू 17। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इतना आसान क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा था, तो ये क्वेश्चन है हमारा बहुत आसान क्वेश्चन था। तो देखिए पहले यही क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग रहा था, अभी देखिए यही क्वेश्चन हमारे लिए कितना आसान होता चला जा रहा है, देखेंगे। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत। देखिए इतना आसान, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। जैसे हमें क्या बोलता है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ a solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in the term of pi. अब देखिए ये कैसे होने वाला है हमारा, ध्यान से देखिए। पहले तो चलेंगे सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में क्या बोलता है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। किस शेप में है, कोन के शेप में, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। मतलब ये एक हेमिस्फीयर जो है उसके ऊपर में एगो ऐसे कोन आया हुआ है, स्टैंडिंग ऑन अ कोन। ऐसे ये कोन ऐसे आया हुआ है हमारा। और जब ये ऐसे आया हुआ है तो हमें बोलता है, तब हमें बोलता है कि इसका वॉल्यूम निकाल के बताइए। ये क्लियर है ना कि पहले ये छोटा सा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल दीजिए और उसके बाद आपको क्या निकाल के बताना है, ये वाला कोन का वॉल्यूम निकाल के बता दीजिए। दोनों के वॉल्यूम को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो यू विल गेट द आंसर। तो आपको क्या कहता है कि इसका रेडियस जो है वो हमें कितना दे दिया है 1 सेंटीमीटर, और इसका हाइट जो है वो कितना है, वो भी 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा क्या होगा, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा हमारा स्फीयर। तो हेमिस्फीयर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस उसके बाद हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, जल्दी बताना। तो ये होता है हमारा 2/3 और पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा आर क्यूब, और प्लस कोन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए जैसे कि वैल्यू हमें डालनी है, आर की वैल्यू और हमें क्या डालनी है, एच की वैल्यू। तो हमारे पास क्या बोलता है, आर भी 1 है और एच भी 1 है। अब कहिएगा कि सर एच तो हमें दिया नहीं है, तो बोलता है हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस, मतलब जो रेडियस होगा वही हमारा हाइट होने वाला है। तो आप जैसे कि बात कर रहे हैं, तो ये रेडियस 1 है तो हाइट भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो आप देखिए ये हो जाएगा 2/3 पाई और प्लस ये हो जाएगा 1/3 पाई और इनटू ये कितना होगा, आर मतलब 1 का स्क्वायर होगा 1 इनटू एच का कितना हो जाएगा, वो भी 1 होगा। तो कुछ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ भी ही मिलेगा। तो जैसे अब इन दोनों को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई, अब बाई कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 2 पाई प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा 3 पाई। देखिए ये इससे ये खत्म, तो ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देख रहे कितना आसान था, बस आपको समझना है, फील करना है, और देखिए कि कितना आसान हमारे पास क्वेश्चन होता जा रहा है। तो ये था हमारा वॉल्यूम निकालने का ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उनको बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह है बंगाली रसगुल्ला। देखिए ये है हमारा गुलाब जामुन, ठीक है, वो रसगुल्ला नहीं है, गुलाब जामुन। मेरे चेहरे को देख करके, ठीक है, गुलाब जामुन कैसा होता है बताओ, वो जस्ट नहीं, वो मेरे से ये देख सकते हैं आप। देखिएगा जैसे अपन सॉल्यूशन में जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि देखते हैं क्या कहता है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स अ शुगर सिरप। शुगर सिरप मतलब जानते हैं ना, शुगर सिरप मतलब चाशनी, जिसको हम लोग बोलते हैं रस, ठीक है, गुलाब जामुन का रस। तो बोलता है अ गुलाब जामुन कंटेन्स अ शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम का 30% उसमें मतलब उसका चाशनी है। तो बोलता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन इच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद द 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड
द डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। देखिए अब बात ऐसा है कि बच्चा जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो बोलता है सर ये तो बहुत बड़ा स्कैम होता है, कहीं ना कहीं जब हम 1 केजी गुलाब जामुन लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं 30% हमारा क्या हो जा रहा है, 30% जो हो रहा है वो तो हमारा क्या कंटेन कर रहा है, 250 ग्राम से भी ज्यादा कहीं ना कहीं उसमें सिर्फ रस होता है, तो हमारे साथ स्कैम किया जाता है, सूखा वाला लेने में फायदा है नहीं। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं, वो है स्कैम तो है। देखिए क्या कहते हैं, जनरली गुलाब जामुन जो होता है वो गोल होता है, लेकिन बुक का गुलाब जामुन कैसा है, एकदम लंबा वाला गुलाब जामुन है, ऐसा देखिए ऐसा है गुलाब जामुन। और ये जो गुलाब जामुन हमने लिया है ये कहता है कि हेमिस्फेरिकल एंड है, मतलब ये दोनों तरफ आधा आधा हेमिस्फेयर लगा हुआ है और बीच में जो है ये सिलेंडर की शेप का है। अब देखिए एक बात जो हम लोग कर रहे हैं इसमें कहता क्या है कि एक जैसे कि डायामीटर जो दिया है वो हमें दिया है 2.8, तो रेडियस जो हो जाएगा इसका रेडियस यहां से यहां कितना होगा 1.4 और यहां से यहां तक का रेडियस क्या होगा, ये भी होगा हमारा 1.4। अब देखिए कि टोटल लेंथ जो था वो हमारा 5 सेंटीमीटर था, तो यहां से 1.4 गया, यहां से 1.4 गया, तो ये बीच वाला कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब एक बात देखिए तो हमारा जो रेडियस जो हो जाएगा वो रेडियस होगा हमारा कितना 2.8 बाई 2 दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। कितना आ गया हमारा 1.4 सेंटीमीटर। अब इसकी बात हम करते हैं कि हाइट, ठीक है, जो हमारा हाइट होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट, तो हाइट ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, किसका पार्ट, तो हमें बोलता है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस कितना होगा 1.4, 1.4 इधर से भी 1.4 घटेगा, उधर से भी 1.4 घटेगा, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। अब देखिए कि जब हमें ऐसी बात कह रही है तो हम लोगों को क्या करना है, तो आप देखिए कि आपके पास जो ये वाला मिल रहा है तो ये आपका एक क्या मिल के आ रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, ये हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दीजिए, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल दीजिए और इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल दीजिए। जब ये सारे का वॉल्यूम को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको एक गुलाब जामुन का मिलके आएगा कि उसका वॉल्यूम कितना होता है। तो हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन हमारा क्या होने वाला है, तो बताइए, तो ये जो होगा इसका होगा पाई आर स्क्वायर एच, किसका होगा, तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट वाले का हो गया कितना पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस आप देखिए कि जैसे ये हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर तो क्या हो जाएगा हमारा पूरा स्फीयर। सोचिए आधा पागल क्या होता है, पूरा पागल, उसी तरीके से हम लोग जो बात कर रहे हैं हेमिस्फीयर आधा आधा पूरा, देखो तो ये हो गया इसका और इसका, तो पूरा का कितना हो जाएगा, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है हमारा, तो सचिन बिना क्रिकेट टायर बिना ट्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत अच्छा, जब ऐसी बात हम कर लिए तो आप देखिए दोनों में से कुछ चीजें कॉमन हो सकती है क्या, यस सर, पाई आर स्क्वायर हम कॉमन कर सकते हैं, तो जब हम पाई आर स्क्वायर कॉमन कर दिए तो वी हैव एच और प्लस ये कितना हो जाएगा 4/3 और ये आर हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा 3h और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 4r/3, तो ये एगो का वॉल्यूम निकल के आया है, कैगो का, एगो का, और हमें कहता है कितने का निकाल के बताने के लिए, हमें बोलता है 45 गो गुलाब जामुन का, कितने गुलाब जामुन का 45 गुलाब जामुन का, हमें बोलता है कि आप 45 गुलाब जामुन का निकाल के बताइए। और तो जैसे 45 गुलाब जामुन का तो हम कर देंगे इनटू 45, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है, 45 गुलाब जामुन, ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा 3h प्लस 3s और प्लस 4r/3 इनटू कितना हो जाएगा 45, इससे ये काट दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 15 × 45, तो ये आ गया हमारा 40, मतलब ये कितना आ गया हमारा 15 आ चुका है। अब देखिए जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं ये 15 आ गया, और इसमें क्या कहता है कि एगो 30% शुगर सिरप कंटेन करता है, तो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप हमारा कितना हो जाएगा, तो इतना अगुने 30%, तो हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ शुगर सिरप, ऊपर लिखते हैं, ठीक है, सब आदमी देखिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा, तो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा शुगर, ठीक है, शुगर सिरप, तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ शुगर सिरप कितना होगा, तो इतना
ठीक है, कितना, इतना ऑफ 30 मतलब 30%। तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा कितना हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू कितना है हमारा 3h और प्लस कितना है हमारा 4r इंटू कितना है हमारा, ये है 45 मतलब सॉरी 15 इंटू 30%। तो देखिए 30 अब बटा कितना हो जाएगा 100। तो आप देख लीजिए इससे ये खत्म, और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जब 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में और ये 2 बार में, तो वी विल गेट 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 तिहाई 9, तो ये हो जाएगा 9/2 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 3h प्लस 4r, कितना आ जाएगा हमारा 3h प्लस 4r। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू कितना होगा, 9/2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r ओवर हियर, तो यहां पे होगा 1.4 का स्क्वायर, और ये देखिए 3h, तो हमारा h है कितना, ये h है हमारा 2.2, तो 2.2 इंटू 3 that is 6.6 और इंटू 4r, तो देखिए 4 इंटू मतलब 1.4 इंटू 4 तो 14×42 मतलब 4.2 होने वाला है। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये होगा, इससे ये काट दीजिए 11 बार में, और देखिए ये हो जाएगा 9 इंटू 11 इंटू ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 1.96/7 और इंटू आप देखिए इसको जब आप ऐड करेंगे तो 6 to 8 हो जाएगा, मतलब 100 मतलब 10.8 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा कितना, वो आपको ऑलमोस्ट मिलेगा, मतलब ये आपको मिलेगा 300 कितना मिलेगा 338 कितना मिलेगा 338 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के बतानी है। क्या निकाल के बतानी है, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमें क्या बोला है अप्रोक्स वैल्यू। तो देखिए हम लोगों ने अप्रोक्स वैल्यू की बात कही है, तो इसका हो जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो चीजें हैं हमारी, कि गुलाब जामुन शुगर सिरप कैसे कंटेन करता है, ये चीजें हैं। तो सिंपल बात, जो जो शेप आपको, वॉल्यूम वाला तो और भी आसान होता है, जो जो शेप आपको नजर आ गया उन सारे शेप का क्या निकाल देना है, वॉल्यूम निकाल देना है, ऐड कर देना, वॉल्यूम निकाल देना है, ऐड कर देना है। तो जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो अब हम लोग अगला वीडियो में, मतलब अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ, तो देखिएगा ये एकदम 100% VVI क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन 100% कंफर्म, लिख के ले लीजिए, टैटू वैटू करवा लीजिए इस क्वेश्चन को, मतलब ये क्वेश्चन 100% कंफर्म आएगा ही आएगा। CBSE क्लास 10th 2022 में ये क्वेश्चन 100% कंफर्म पूछे जाएंगे। देखिए बड़ा ध्यान से देखिएगा, वाटर इन अ कनाल वाइड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 km/h. How much area will be irrigated in 30 minutes if the 8 centimeter of standing water is needed? अब एक बात मैं आपको बताता हूं, चूंकि हमने वॉल्यूम के बारे में मैं बार बार आपसे बात कर रहा था, वॉल्यूम इज कंसिडर एज व्हाट, एरिया इनटू हाइट। जो बच्चे ये चीज नहीं जानते उनके लिए ये बहुत ही टफ क्वेश्चन होने जा रहा है। ठीक है, तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि वॉल्यूम जो होता है हमारा क्या होता है, एरिया इनटू हाइट होता है। तो जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे ये यहां पे खेत है, अब मान लेते हैं इस खेत में पानी पटाना है। अब कितना खेत है इसमें हमारा पानी पटाना है। देखिए अब कितना, मतलब बोलता है कि उस खेत में मतलब भौर खिल्ली पानी लगाना है, मतलब एकदम ठेवना भर पानी लगा देना है। तो आप देखिए ये जो है हमारा 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, और इसमें जो हमारा कह रहा है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये एक पाइप से, स्क्वायरल पाइप है हमारा, स्क्वायर के टाइप का। अब ये जो हमारा ऐसा टाइप का पाइप है, और इस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसे इस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, ऐसे हमारा पानी फ्लो हो रहा है। अब एक बात सोचिए, ये कहता है कि कितना मीटर, 6 मीटर वाइड। तो ये देखिए ये 6 मीटर वाइड है, और डीप कितना है, 1.5 मीटर डीप है। और इसकी जैसे कि स्पीड देखते हैं तो ये बोलता है
10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये घंटा, देखो ये क्या बोलता है हमारा 10 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। तो हमें बोलता है हाउ मच एरिया विल बी इरिगेटेड इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो अब एक बात करते हैं, अब मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं, आपको बड़ा ध्यान से समझना। अगर मान लेते हैं कि किसी दरवाजे से अगर किसी दरवाजे से मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, तो अगर आप इसका मतलब, अगर आप किसी के स्पीड का कहने का मतलब जैसे 10 किलोमीटर पर आवर, जैसे अगर आप ये कर रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि अगर आप 1 घंटा के लिए अगर आप इसको ब्लॉक करेंगे तो कितना मीटर लंबा लाइन लग जाएगा, तो वो हो जाएगा 10 मीटर लंबा लाइन लगेगा। अगर हमें बोलता है 5 मीटर पर सेकंड स्पीड, अगर हमें किसी का बोलता है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप दरवाजा को 1 सेकंड के लिए बंद कर देंगे तो वो 5 मीटर लंबा लाइन लग जाएगा। तो आप सोचिए कि इसमें से जो पानी बह रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। तो अब एक बात सोचिए, कहने का मतलब कि हमें कहता है कि 30 मिनट में, तो 30 मिनट में मतलब आप सोच लीजिए कि हमारा जो स्पीड है, ठीक है, ये जो स्पीड हमें दिया गया हुआ है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम जो हमें दिया गया हुआ है वो टाइम हमें कितना दिया है, तो बड़ा ध्यान से समझिए, टाइम इज 30 मिनट। तो 30 मिनट का मतलब क्या होता है, हाफ एन आवर, आधा घंटा। तो आप सोचिए कि 1 घंटा तक दरवाजे को ब्लॉक करके रखेंगे तो कितना मीटर लंबा लाइन लग जाएगा, 10 किलोमीटर लंबा लाइन लगेगा। तो आधा घंटा के लिए अगर रोक के रखेंगे तो कितना मीटर लंबा लाइन लगेगा, तो वो होगा कितना, बहुत अच्छा, वो होगा 5 किलोमीटर लंबा लाइन लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं लेंथ, ठीक है, लेंथ इन हाफ एन आवर, ठीक है, लेंथ इन हाफ एन आवर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर को अपन कितना लिख सकते हैं, 5000 मीटर। कितना मीटर लिखेंगे, 5000 मीटर। तो अब जैसे कि 5000 मीटर, तो ये वाला आपको मिल गया कि ये 5000 मीटर है। तो आप एक बात देख लीजिए, तो आप देखिए लेंथ जो हो गया वो हमारा हो गया 5000 मीटर। देखिए ये आपका क्यूबॉइड के फॉर्म में बन रहा है, तो 5000 मीटर। ब्रेथ जो हो गया वो कितना हो जाएगा, हमारा ब्रेथ हो गया है हमारा 6 मीटर का, और हाइट जो हमारा हो गया है 1.5 मीटर का। तो जैसे कि अगर जब हम ये बात कर रहे हैं तो इसकी वॉल्यूम देखिएगा, तो वॉल्यूम हमारी क्या होगी, तो वॉल्यूम हमारी होती है कितनी, तो वो होती है कितना, जल्दी बताना, वो होता है LBH। तो आप देखिए ये हो जाएगा 5000 गुने बी कितना होगा 6 मीटर इंटू हाइट कितना है 1.5 मीटर। तो आप देखिए ये सबको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 छक्का 9 9 5 45, तो देखिए ये हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। कितना आ गया आपका, 45,000 मीटर क्यूब। तो आपका इतना जो हो गया इसमें पानी आया है। तो ये सारा पानी कहां जाएगा, तो ये सारा का सारा पानी कहीं ना कहीं किसमें जाने वाला है, तो वो जाएगा खेत में। तो अब इस खेत की बात करते हैं, तो यही वाला, तो आप देखिए नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हम चाहे बोल सकते हैं द एरिया विच इज इरिगेटेड, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ फील्ड, ठीक है, लिखते हैं वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ फील्ड। तो ये देखिएगा जब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ फील्ड की बात हम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमें पता है एरिया इंटू हाइट होगी। क्या होगी, एरिया इंटू हाइट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो एरिया इंटू हाइट होती है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होता है हमारा कितना दिया है, तो देखिए यही एरिया है ना, 45 पे 5 गो 3 गो 0, इतना मीटर क्यूब। अब देखिए एरिया तो हमें पता नहीं है, यही एरिया निकालना है, और हाइट हमें दे रखा है, तो हाइट कितना दिया, 8 सेंटीमीटर, और सब के सब क्या चीज में, मीटर में है। तो आप इसको 8 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना से डिवाइड करेंगे, तो आप देख लीजिए ये सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो हम लोगों ने 100 से डिवाइड कर दिया। अब ये 100 इधर आ जाएगा, तो 4 5 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया बाई 8 इज इक्वल टू एरिया। तो हमारा एरिया जो आएगा, बड़ा ध्यान से देखिए, जब आप इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 562,500, इतना मीटर स्क्वायर। कहीं ना कहीं यही हमारा एरिया होगा, और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसको जरूर, इसको आप कहीं ना कहीं टैटू करवा लीजिए, ये 100% कंफर्म ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था आपके सामने, ये हमने रख दिया। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी ऐसे स्पीड वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब हम अगला देखते हैं। हाँ, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं। क्योंकि ये कहता है अ सिलिंड्रिकल बकेट
32 centimeter high and with the radius of base 18 centimeter. If it is filled with the sand, this bucket is impeded on a ground and the conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, then find its क्या रेडियस हमें बोलता है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे बाल्टी में हम क्या कर देते हैं, बालू भर लेते हैं और बालू भर के अगर हम उसको नीचे अगर हम गिराते हैं तो क्या होता है, ये कोनिकल हिप बन जाता है ना। तो बोलता है कि बताइए कि इसका, तब इसका ये जो हमारा कोनिकल हिप बना है उसका रेडियस क्या होगा। तो बड़ा आसान है, क्योंकि बाल्टी में जो सैंड होगा सो और बाहर जो सैंड होगा सो दोनों बराबर होगा। तो आप देख लीजिए कि जैसे कि हम यहां पे फिगर बना रहे हैं, तो जैसे ये हमने इसमें सैंड रखा है, मान लेते हैं इस बाल्टी में हमारा सैंड है, और जब हम इसको नीचे उड़ल देते हैं तो उड़लने के बाद ये ऐसे शेप का बन के आएगा। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका जो अगर हम बात कर लेते हैं तो सिलेंडर का जो हाइट है वो हमारा कितना दे दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया है, और जो हमारा रेडियस है वो हमारा कितना दे दिया है, वो हमारा 18 सेंटीमीटर दिया है। जब ये हमारा 18 सेंटीमीटर दिया है, अब एक बात और समझिए कि ये जो इसका हाइट जो है ये हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें बोलता है इसका रेडियस r निकाल के बताइए। तो हमें पता है, एज वी नो हमें क्या पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा हमारा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए इसकी वैल्यू जो करेंगे तो ले पाई से पाई खत्म, और इसके लिए आर का वैल्यू कितना है, तो इसके लिए आर का वैल्यू है 18 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, तो वो है 32 इज इक्वल टू 1/3 इंटू, जैसे अगर आप बात कर लेते हैं इसकी आर स्क्वायर, तो इसका आर तो हमारा कैपिटल आर है, तो इसका कैपिटल आर स्क्वायर इंटू इसका h कितना है, वो है हमारा 24। अब देखिए ये 3 से ये 8 बार में कटेगा, और 8 से ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में। तो अब देखिए ये हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर इंटू 4, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है इधर आएगा तो ये क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा। तो कैपिटल आर की वैल्यू जो आएगी 18 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 18 और 4 का हो जाएगा 2, तो 18 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिए बड़ा आसान था, हमने रेडियस निकाल दिया। तो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट कर दिया है। और अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसके पर्सनल वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो बना करके मैं आपको जरूर भेजूंगा और इस पे अपडेट करूंगा। तो देखिएगा ये हमारा हमने ये कंप्लीट किया है। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।